students, how are you? I hope you will be fine. Dear students, now we are going to solve exercise number 2C, unit 2, Countdown book 4, question number 3. Yes, I have written question number 3 on whiteboard. Question number 3, select the correct answer from the given options. Select the correct answers. ये हर क्वेश्चन के 4 आंसर्स A, B, C, D 4 आंसर्स दिए गए हैं। आपने इनमें से एक आंसर जो है ना वो दुरुस्त है, उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, जो दुरुस्त हो, जो ठीक हो, आप समझते हो कि ये आंसर ठीक है, तो उस पे आपने उस आंसर को क्या करना है, गिवन ऑप्शन में से करेक्ट करना है। करेक्ट, ठीक है। पार्ट ए, फर्स्ट ऑफ ऑल open your countdown book 4, look at page 36, question number 3, select the correct answer from the given option. अब इसमें स्टूडेंट्स आपने पेंसिल से A, B, C, D इनमें से कोई भी पार्ट जो करेक्ट होगा उस पे आपने राइट का निशान लगाना है। तो अब आप देखें, पार्ट ए है 2 and 7 are factors of, ये 2 और 7 दोनों किस नंबर के फैक्टर्स हैं? दोनों 4 ऑप्शन है। पार्ट ए, ऑप्शन ए में बताया गया है कि ये 2 and 7 3 के फैक्टर हैं, बी में बताया गया है 7 के फैक्टर हैं, सी में बताया गया है 14 के ये फैक्टर हैं दोनों, और डी में कहा गया ये 2 के फैक्टर हैं। इन चारों आंसर में से जो ए, बी, सी, डी पार्ट में ये आंसर दिए हुए हैं, इन चारों आंसर में से एक आंसर जो है वो करेक्ट है। आपने बताना है वो कौन सा है, ए है, बी है, सी है या डी है। क्या 2 and 7 आर फैक्टर्स? 2 और 7 ये दोनों किसके फैक्टर हैं? ये देखिए मैंने आपको समझा दिया था पहले। फिर वही इस क्वेश्चन में भी अगर आपने वो जो 3 बातें थी कि फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो ये 3 बातें अगर आपको पता है तो इसका मतलब है फिर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें देखें 2 and 7, 2 and 7 आर फैक्टर्स। 2 and 7 किसके फैक्टर हैं? आप ये देखें इन नंबर में से आपको नजर आता है 2 and 7, ये 12 तक है। ये देखें ये 11, 12, 13, 14, तो 3 के फैक्टर कौन से होते हैं? 1 and 3, क्योंकि 3 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के फैक्टर कौन से होते हैं? वो नंबर खुद और 1। 7 ये भी प्राइम नंबर है, ये भी इसके फैक्टर कौन से होंगे? 7 और 1, वो 7 खुद और 1। और ये 2 ये भी प्राइम नंबर है, इसके भी फैक्टर होंगे 1 या 2। अब हो गया 14 कंपोजिट नंबर, इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो 14 पे जो जो नंबर मुकम्मल डिवाइड हो, कंप्लीटली डिवाइड होता है, वो उसका फैक्टर होता है। तो 1 भी फैक्टर है 14 का, 2 भी फैक्टर है 14 का, क्योंकि 2 7 are 14, और 7 भी फैक्टर है क्योंकि 7 2s are 14, और 14 खुद भी फैक्टर है। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 2 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ, दोनों ये किसके फैक्टर हैं? जाहिर बात है इस ये सी पार्ट है 14 के फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि 2 के फैक्टर भी ये नहीं हो सकते 7 और 2, 3 के भी नहीं, और 7 का फैक्टर जो होता है वो 1 and 7 होता है। तो 2 and 7 किसके फैक्टर हैं? 14 के। तो ये हमारा पार्ट सी जो है, ये इस पे आपने लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, इसको हमने सेलेक्ट किया है सी को, कि ये करेक्ट आंसर है। 14 के ये पार्ट्स हैं, ये फैक्टर 2 और 7, ये दोनों फैक्टर 14 के हैं। तो आपने इस पे सी पे करेक्ट का निशान लगाना है, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है? 10 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ। अब 10 फैक्टर नहीं है किसका? वो कहते हैं 10 जो है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 32 का फैक्टर भी नहीं है 10, या 240 का फैक्टर नहीं है, या 20 का, या 60 का। इफ 4 में से एक नंबर ऐसा है जिसका 10 फैक्टर नहीं, सॉरी 10 जो है फैक्टर नहीं है इसका। 4 फैक्टर दिए, 4 ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसका 10 फैक्टर नहीं है। क्योंकि हमने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, आपको याद होगा मैंने बताया कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में
किसी नंबर के एंड में लास्ट डिजिट 0 होता है तो वो 10 पर डिविजिबल होता है, 10 उसका फैक्टर होता है। कोई भी नंबर हो जिसका एंड में 0 यानी कि लिखा हो 3 4 5 6 7 8 और आगे 0 हो, इतना लंबा नंबर हो 7 डिजिट और लास्ट डिजिट उसका 0 होगा, अगर जिसको हम प्लेस वैल्यू यूनिट कहते हैं, तो यूनिट प्लेस वैल्यू पर अगर 0 होगा तो वो 10 पर डिवाइड हो सकता है, यानी 10 उसका फैक्टर हो सकता है। अब जिस नंबर पे 0 होगा 10 उसका फैक्टर हो सकता है। ये देखिए वो कहते हैं 10 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, तो किसका 10 फैक्टर नहीं हो सकता? ये देखिए A32, क्योंकि 32 में 0 नहीं है तो 10 इसका फैक्टर नहीं है। इसका भी 0 है तो 10 फैक्टर होगा, ये 20 है तो 10 फैक्टर, क्योंकि 10 का टेबल जाता है, 60 पर भी 10 का टेबल जाता है, 10 6 are 60। 32 पर नहीं जाता तो 10 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 32। तो आपने ये देखा ना, लिखा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो ये करेक्ट आंसर है। 32 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 10। 10 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 32। 10 32 का फैक्टर नहीं है। तो आपने बुक पे ऑप्शन ए जो है उसको आपने करेक्ट राइट का निशान लगा देना है। पार्ट सी, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 50 आर, कहते हैं 50 जो है इसके जो फैक्टर्स हैं पूरे मुकम्मल वो कौन से हैं? तो 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ये सर्कल में ऑप्शन लिखा है। ए में उसने कहा है कि इस 50 के फैक्टर सिर्फ 2 हैं, 10 और 5 बस, और 50 किस में डिवाइड होता है? हालांकि ये देखें ना 0 है, इवन नंबर है तो वो 2 पर भी डिवाइड हो सकता है, 5 पर भी हो सकता है 0 हो, 10 पर भी हो सकता है। तो इन्होंने सिर्फ 2 डिजिट दिए हैं। बी में बताया 1 2 5 10 25 एंड 50। ये देखें, ये मुझे लगता है देखें 1 भी डिवाइड होता है 50 पर, 2 भी 50 पर, क्योंकि ये इवन नंबर है, 0 है तो 2 पर भी होता है। 5 क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल में हमने कहा था एंड में 0 हो या 5 हो तो 5 पर डिवाइड हो सकता है, तो ये 0 है तो 5 पर भी हो सकता है, और 0 की वजह से 10 पर भी हो सकता है। अब 25 है, 25 2 इसको डबल करते हैं तो 50 होता है, 25 पर भी होता है। और 50 मैंने बताया था कोई भी नंबर हो वो खुद भी अपना जो है फैक्टर होता है। तो ये 1 2 5 10 25 एंड 50, ये ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। तो हमने ऑप्शन बी पर राइट का निशान लगा दिया। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं पार्ट डी की तरफ। ये देखिए पार्ट डी, 8 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, कहते हैं 8 फैक्टर नहीं है। डिजिट जो 8 है 8, वो किसका फैक्टर नहीं है? ये ए बी सी डी, ए में बताया गया 2 कि 2 का फैक्टर नहीं है, 8 का फैक्टर नहीं है, या 16 का नहीं। लेकिन आप देखें ना, ये 8 है, 8 का फैक्टर 8 होता है। 16 है, 16 का फैक्टर भी 8 होता है, क्योंकि 8 2 16, 8 का टेबल जाता है तो 8 इसका भी फैक्टर है। 32, 8 4 32, तो 32 का भी फैक्टर है। अलबत्ता ये जो 2 है इसका 8 फैक्टर नहीं है, तो उसने कहा है 8 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, हम लिखेंगे 8 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2। तो ये इसको राइट लगाएं, 8 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2, 2 का फैक्टर नहीं है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। तो अब पार्ट ई लास्ट पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कहते हैं ये मुख्तलिफ नंबर बताएं, कौन सा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर होता है। 1 से लेकर 1000 तक, 2000 तक, इन्फिनिटी तक, कोई भी नंबर होगा, एक नंबर ऐसा होता है जो सबका फैक्टर होता है। वो कौन सा होता है? ये देखिए, ये 1 आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें सब में आ रहा है, तो 1 फैक्टर है। तो क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वो कौन सा नंबर है जो सब नंबर का फैक्टर होता है? वो 1 होता है। अब 4 ऑप्शन में से देखते हैं कि कौन सा नंबर 1 है। ये ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, सी 2, डी 10। तो कौन सा 1 होता है जो सबका ऑप्शन होता है? ये फैक्टर एवरी नंबर का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। तो इसको हम करेक्ट करेंगे डी पार्ट को। तो ये हमारा ई पार्ट मुकम्मल हो गया। देखा, मैंने कहा था
कि अगर आप वो तीन बातें कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर, ये तीन बातें अगर आपके जहन में आ गई हैं तो आपने देखो एक्सरसाइज आपने 2B भी मुकम्मल कर लिया। अब 2C के फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये MCQ क्वेश्चन थे जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक, सेकंड क्वेश्चन था ट्रू और फॉल्स और थर्ड क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो ये आपने कर लिया। वजह क्या थी कि बुनियादी बातें आपको पता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ओके, थैंक यू, नाइस टू मीट यू।